आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 3, बागेश्वर में 7, चमोली में 4, चंपावत में 2, देहरादून में 4, नैनीताल में 1, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 1, रुद्रप्रयाग में 2, उधमसिंह नगर में 2 और उत्तरकाशी में 3 संक्रमित मिले। वहीं मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, जबकि पूर्व में हरिद्वार में हुई एक मौत का आंकड़ा भी जोड़ा गया है। वहीं ब्लैक फंगस का कोई नया मरीज नहीं मिला। हमें कोई दुश्मन नहीं चाहिए, किसी से बदला नहीं, सभी को सुरक्षा। तो तालिबान ने 1990 से बनी क्रूर शासक वाली छवि से बाहर निकलने का प्रयास करते हुए विश्व समुदाय को आश्वस्त किया कि वह किसी भी देश व्यक्ति के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं करेगा। साथ ही महिलाओं, युवाओं व मीडिया के बारे में अपनी धारणा और अपने शासन की स्थिति स्पष्ट की। 148 भारतीयों की घर वापसी। तो वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर मंगलवार को अफगानिस्तान में तैनात भारतीय राजदूत और दूतावास कर्मियों समेत 148 भारतीयों को लेकर शाम 5 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा। इससे पहले यह विमान करीब 11:15 पर गुजरात के जामनगर पहुंचा, जहां ईंधन भरा गया। प्रदेश में 207 तरह की जांचें मुफ्त। तो प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में 207 प्रकार की पैथोलॉजी जांचें अब बिल्कुल मुफ्त होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुफ्त जांच योजना का शुभारंभ किया है। जसपुर में पूर्व दामाद ने सास और साली को मार डाला। तो भोगपुर गांव की बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी को सरेराह धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मां बेटी के खून से सने शव रास्ते में पड़े मिले। दिन दहाड़े हुई नृशंस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। दोहरे हत्याकांड की वजह तलाकशुदा बेटी की शादी कहीं और तय करने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शादी तय होने से नाराज पूर्व दामाद ने अपनी सास और साली की हत्या कर दी। शहरी बेरोजगारी फिर दोहरे अंक में पहुंची। तो कोरोना की दूसरी लहर से भारतीय अर्थव्यवस्था अब तक पूरी तरह से उबर नहीं पाई है। इसके चलते एक बार फिर से शहरी बेरोजगारी दर 8 हफ्ते बाद दोहरे अंक में पहुंच गई है। असम में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद कर्फ्यू। तो असम के हैलाकांडी जिले में एक दुर्घटना को लेकर के 2 गुटों के बीच झड़प के बाद शेरिसपुर चाय बागान और आसपास के क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारत पाक में 24 अक्टूबर को मैच। तो भारत 24 अक्टूबर को दुबई में T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगा। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को दी है। भारत पाक में 24 अक्टूबर को मैच। तो भारत 24 अक्टूबर को दुबई में T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगा। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को दी है। आंगनवाड़ी और आशाओं को 1,000 सम्मान राशि। तो राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपये सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। इससे राज्य भर में लगभग 43,000 महिलाओं को फायदा मिलेगा। रोड शो के जरिए आपने दिखाई सियासी ताकत। तो चुनावी मुकाबले के ठीक 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को अपने स्टार प्रचारक को चुनावी मैदान में उतारते हुए पहला बड़ा रोड शो आयोजित किया। घंटाघर से दिलाराम चौक के बीच करीब 1.25 घंटे तक चले रोड शो के दौरान कार्यकर्ता की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। इससे जहां नेताओं के चेहरे खिले, वहीं कार्यकर्ताओं में भी भरपूर जोश नजर आया। तय कार्यक्रम के मुताबिक अरविंद केजरीवाल, कर्नल अजय कोठियाल, दिनेश मोनिया, SS कलेर सहित प्रमुख नेताओं के साथ दोपहर 2 बजे घंटाघर पहुंचे। यहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद केजरीवाल व अन्य नेता फूलों से सजे ट्रक नुमा रथ में सवार हो गए। ट्रक के आगे झूमते कार्यकर्ताओं के साथ केजरीवाल राजपुर रोड, गांधी पार्क, एस्ले हॉल से होते हुए दिलाराम चौक पहुंचे, जहां रोड शो समाप्त कर वो बीजापुर गेस्ट हाउस चले गए।
गोलू मंदिर में गुहार लगाएंगे उपनल समिति कर्मचारी। तो उपनल का संयुक्त मोर्चा संघ ने लंबित मांगों को लेकर के ऑनलाइन बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार की। वहीं यह भी कहा कि इस मसले को लेकर 20 अगस्त को कर्मचारी गोलू देवता के मंदिर में गुहार लगाएंगे। नियुक्ति की मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री से मिले बेरोजगार। तो नियुक्ति की मांग को लेकर के आंदोलनरत डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार मंगलवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मिले। बेरोजगारों ने कहा कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी सरकार की ओर से उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा है। समूह ख की भर्तियों में भी 1 वर्ष की छूट दें। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ ने समूह ग की भांति समूह ख के पदों पर भी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट देने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने इस बाबत सचिव कार्मिक अरविंद सिंह यांकी से मुलाकात की। क्या परीक्षा की तिथि में बदलाव कर अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी जा सकती? तो हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की ओर से जारी एपीओ भर्ती वाली विज्ञप्ति की अंतिम तिथि को बढ़ाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से पूछा है कि क्या परीक्षा की तिथि में बदलाव कर अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी जा सकती है, जबकि कोरोना के चलते कई अभ्यर्थी अपनी आयु सीमा के नज़दीक हैं। कोर्ट ने इस मामले में 23 अगस्त तक शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। समूह ग के 1500 से अधिक पदों पर होगी भर्तियां। तो प्रदेश में विभिन्न विभागों में 1500 से अधिक समूह ग पदों पर भर्तियां होंगी। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए इसी सप्ताह भर्तियों का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। पिछले 2 माह के भीतर अधिसेवा चयन आयोग ने अलग अलग विभागों में करीब 2500 समूह ग के पदों पर भर्ती निकाली है। इनकी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। कुछ की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बीच विभागों में धड़ाधड़ सिफारिश आ रहे हैं। आयोग ने इनमें से कई भर्तियों का नोटिफिकेशन तैयार किया है। आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि सभी पदों के लिए सप्ताह भर में ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। तो इन पदों पर होगी भर्ती। तो कर्मशाला अनुदेशन के 120 हैं, वहीं ड्राइवर के 150, फॉरेस्ट गार्ड के 890 पद हैं, कृषि उद्यान पर्यवेक्षक सहायक कृषि अधिकारी के 300 पद हैं। उम्मीदवारों के चैलेंज आयोग की मुसीबत। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आंसर की जारी करने के बाद आयोग उम्मीदवारों को प्रश्नों को चैलेंज करने का मौका देता है। चूँकि इसका कोई शुल्क नहीं है, इसलिए यह चैलेंज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। विश्वविद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर शीघ्र होगी बम्पर भर्ती। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की बिरला पौड़ी और टिहरी परिसर में शिक्षकों व कर्मचारियों के रिक्त पदों के लिए जल्द बम्पर भर्तियां होंगी। विश्वविद्यालय लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के प्रयास में जुटा हुआ है। रिक्त पदों पर रोस्टर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब विश्वविद्यालय आवेदन प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी में है। टैंकर ने स्कूटी को मारी टक्कर, एक की मौत। तो नई टिहरी से खबर है। जाखणीधार टिपरी जीरो ब्रिज सड़क मार्ग पर स्कूटी सवार के टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने टैंकर चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। 90,000 ठगने का आरोपी गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी से खबर है। थाना कोतवाली पुलिस ने QR कोड स्कैन कर 90,000 की धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर में इसमें बेच रहा दुकानदार गिरफ्तार हुआ है। जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत में गुटबाजी। तो रायपुर विधानसभा में भाजपा में घमासान थम नहीं रहा है। मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा में खुलकर गुटबाजी दिखी। एक स्थान पर विधायक उमेश शर्मा काऊ से नाराज धड़े ने स्वागत किया, तो दूसरे स्थान पर खुद विधायक ने समर्थकों के साथ स्वागत किया। वन निगम भर्ती घपले में 5 को नोटिस। तो वन निगम में 2016 में कांग्रेस सरकार में हुई भर्ती घपले की जांच शुरू हो गई है। इसमें पूर्व MD और 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों सहित 5 लोगों को नोटिस भेजा गया है। भारी बारिश का अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग ने 19 और 20 अगस्त को पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर दोनों दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 21 अगस्त को भी बारिश का जोर रहेगा। इस दिन के लिए येलो अलर्ट जारी है।
शादी विवाह पर पाबंदी और सियासी जलसों को खुली छूट। तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के तहत दोहरे मानक अपनाए जा रहे हैं। राज्य में एक और राजनीतिक दलों को बड़े बड़े कार्यक्रम करने की खुली छूट दी जा रही है और दूसरी ओर शादी विवाह जैसे आयोजनों के लिए जनता पर तमाम पाबंदियां लाद दी गई हैं। उत्तराखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक के बाद एक सियासी आयोजन कर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में जुटे हैं। सरकारी अस्पतालों में 207 जांचें मुफ्त होंगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने जिला अस्पताल में योजना का शुभारंभ किया। बिना परीक्षा के फीस लेने पर भड़के छात्र छात्राएं। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के गोपेश्वर परिसर में छात्र छात्राओं ने बिना परीक्षा की फीस लेने पर आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन कर कुलपति का पुतला फूका। नंदा लोकजात यात्रा का कार्यक्रम घोषित। तो श्री नंदा देवी लोकजात यात्रा 2021 के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। कार्यक्रम के अनुसार यात्रा 31 अगस्त से शुरू होगी, जबकि यात्रा का समापन 20 सितंबर को होगा। समूह ख के पदों में भी दी जाए 1 साल की छूट। तो सचिवालय संघ ने लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग की भांति समूह ख पदों पर 1 साल की छूट मांगी है। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 21 अगस्त तक। तो एसएसजे विश्वविद्यालय के अधीन परिसर व महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म भरने की वंचित अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जा रहा है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अब 21 अगस्त तक विद्यार्थी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। एसजेजे विश्वविद्यालय की 1 सितंबर से होगी परीक्षाएं। तो सोबत सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष वार्षिक पद्धति परीक्षा 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है। देवप्रयाग में तीर्थ पुरोहितों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो चार धाम देवस्थान बोर्ड को भंग किए जाने की मांग को लेकर के तीर्थ पुरोहित व हकदारी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुस्साए तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। फ्री कोचिंग सेंटर से छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। तो चिन्याली सौंड से खबर आई है। नगर पालिका क्षेत्र चिन्याली सौंड व उसके आसपास के गांव के निवास करने वाले छात्र छात्राओं को अब कोचिंग करने के लिए जिला मुख्यालय देहरादून ऋषिकेश नहीं जाना पड़ेगा। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने नगर मुख्यालय में नागराजा कोचिंग सेंटर की स्थापना की है, जिससे छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। दयारा बुग्याल में खेली मक्खन की होली। तो भाद्रपद की संक्रांति के अवसर पर दयारा बुग्याल में पारंपरिक अटोड़ी उत्सव यानी बटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आज से खुलेंगे सभी निजी स्कूल। तो हल्द्वानी में आज बुधवार से सभी निजी स्कूल खुल जाएंगे। तमाम स्कूलों में छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रोजगार भर्ती मेले में 100 युवा चयनित। तो सीडीओ नैनीताल के निर्देशों के क्रम में जिला सेवा योजना कार्यालय नैनीताल तथा एसआईएम देहरादून की ओर से सुरक्षा जवान भर्ती मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विकासखंड स्तर पर आयोजित रोजगार मेले में जिले भर से 336 युवाओं ने हिस्सा लिया। यूओयू ने बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मांगे आवेदन। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यूओयू ने बीएड विशिष्ट शिक्षा और बीएड ओडीएल प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। हालांकि विश्वविद्यालय द्वारा फिलहाल आवेदन करने की अंतिम तिथि, परिणाम की तिथि और शैक्षिक सत्र की तिथि घोषित नहीं की गई है। घर से स्कूटी लेकर निकला कारोबारी हुआ लापता। तो हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी निवासी कारोबारी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। घर से स्कूटी लेकर निकले कारोबारी को अंतिम बार ज्योली कोर्ट में देखा गया था। दीक्षा का हत्यारोपी पश्चिमी यूपी से गिरफ्तार। तो नैनीताल में नोएडा की महिला पर्यटक की हत्या के मामले में आरोपित ऋषभ उर्फ इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी को मंगलवार
देर रात्रि पश्चिमी यूपी से क्षेत्र से पकड़ा गया। उसे नैनीताल लाया जा रहा है, जहां घटना के संबंध में पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि आरोपित मृतकों की दोस्त की जिस i20 कार से फरार हुआ था उसे भी बरामद कर लिया है। कोरोना के डबल डोज लगाने वाले सातु आड़ू पर्व में आ सकेंगे। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जिला मुख्यालय में सातु आड़ू पर्व भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसमें वही लोग शामिल हो सकेंगे जो कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगा चुके हैं। पिथौरागढ़ में टीवी फ्रिज खरीदना हुआ महंगा। तो कोरोना काल में लोगों के लिए टीवी फ्रिज खरीदना महंगा हो गया है। कंपनियों ने उत्पादन सीमित होने और अन्य देशों से महंगे दाम में पार्ट्स आयातित होने से इलेक्ट्रिक उपकरणों के मूल्य में 5 से 10% तक वृद्धि कर दी है। विधायक महेश नेगी के मामले में जांच रिपोर्ट मांगी। तो हाईकोर्ट ने द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी के डीएनए प्रस्तुत करने के मामले में सुनवाई के बाद सरकार को 5 अक्टूबर तक जांच रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में 401 शिक्षक तैनात। तो शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से दी गई तैनाती। तो प्रदेश में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के लिए काउंसलिंग के माध्यम से 401 शिक्षकों को तैनाती दी गई है। तैनाती प्रक्रिया पर रोक के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर कुछ शिक्षकों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बताया गया कि आज इस मामले में सुनवाई हो सकती है। उत्तराखंड में मंगलवार को 3000 शिक्षक मिले गैर हाजिर। तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल ने कहा कोविड ड्यूटी और प्रशिक्षण में थे शिक्षक। भावुक कर्नल कोठियाल बोले, 6 माह का समय दे दो, मुझे फेल नहीं होने देना। तो सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद का चेहरा घोषित होने पर भावुक नजर आए। उन्होंने सेना के अनुभवों के साथ भविष्य की मंशा सबके सामने रखी। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो प्रधानमंत्री बोले, वासुकीताल क्षेत्र को नई लोकेशन के रूप में विकसित करें। उत्तराखंड का एक आदमी अफगानिस्तान से लाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री धामी से वार्ता में एनएस डोभाल ने आश्वासन दिया है। काउंटर लगाकर जिलाधिकारी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। तो देहरादून से खबर आई है, फरियादियों को इंतजार न करना पड़े इसलिए कार्यालय के बाहर काउंटर लगाए गए हैं। एम्स में बना प्रदेश का पहला येलो फीवर टीकाकरण केंद्र। तो एम्स ऋषिकेश में प्रदेश का पहला येलो फीवर टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। सोशल साइट के माध्यम से चल रहा था सेक्स रैकेट, 4 दबोचे। तो बसंत विहार इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। यह रैकेट सोशल साइट के माध्यम से चलाया जा रहा था। पुलिस ने यहां से 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। निवेश के नाम पर 60 लाख की ठगी में नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू। तो 16 सितंबर से शुरू हो जाएगी प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में आज से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 8 सितंबर तय की गई है। 16 सितंबर से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 15 अगस्त तक होंगे इग्नू में प्रवेश। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जुलाई 2021 सत्र के लिए नए प्रवेश पत्र की अंतिम तिथि 16 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। सेवा योजना कार्यालय में बढ़े पंजीकरण। तो प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती की घोषणा करने और भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण और नवीनीकरण कराने के लिए रोजाना काफ़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि पूरे वर्ष में जुलाई में सबसे अधिक 4542 बेरोजगारों ने पंजीकरण कराया है। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। तो पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं के आश्रित छात्र छात्राओं को सैनिक पुनर्वास संस्था की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो फील्ड ऑफिसर सहित कई पदों पर अवसर।
तो 129 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं साक्षात्कार के जरिए पाएँ नौकरी, तो 124 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1, 2 और 3 सितंबर को साक्षात्कार होगा। हाई कोर्ट में अधिकारी बनने का मौका, तो 411 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स के पद खाली, तो एनटीपीसी लिमिटेड में 47 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दून के 300 से अधिक लोग काबुल में फंसे, तो अधिकतर पूर्व सैनिक सिक्योरिटी गार्ड की करते हैं नौकरी। रुद्रप्रयाग के 4 गांवों के 76 परिवारों का होगा पुनर्वास। तो तुंगनाथ घाटी के आपदा प्रभावित उसाड़ा सहित जिले के 4 गांवों के 76 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी की राह हुई आसान, तो भुंडियार गांव के समीप हेम गंगा नदी पर तैयार हुआ 135 मीटर लंबा स्टील गार्डर पुल। वहीं पौड़ी से खबर है, ये युवक को पीटने के आरोपी पर केस, तो 2 युवाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित युवक के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है, बेजरों से पुस्ता ढहने से काशीपुर बुआखाल हाईवे ठप हो गया। नई टिहरी से खबर है, यह स्कूटी सवार को घसीटता हुआ ले गया टैंकर, मौत। तो टिपरी जीरो ब्रिज सड़क किनारे फ़ोन पर बात कर रहा था युवक। तहसील दिवस, सड़क व नहरों के मुद्दे छाए, तो नगर में 24, तो कंसी स्वर्ण में 38 शिकायतें दर्ज की गई। वहीं खबर है, गोपेश्वर से कंधे पर ट्रांसफर गांव तक पहुंचाया, तो 12 दिनों से पगना गांव में ठप पड़ी है बिजली आपूर्ति, ग्रामीण झेल रहे हैं परेशानी। 32 युवाओं का चयन, तो गोपेश्वर से खबर आई है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 32 बेरोजगार युवाओं का चयन किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो अफगानिस्तान से भारतीयों को सकुशल लाएंगे, तो केंद्रीय राज्य मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। टीकाकरण केंद्र पर हंगामा, 1 घंटा ठप रहा काम, तो लक्सर खानपुर से खबर है, कर्मचारियों और एक व्यक्ति के बीच केंद्र में हुई नोकझोंक, दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज की है। मैं चारधाम यात्रा शुरू करने के पक्ष में हूं, तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने लिया जगत गुरु से आशीर्वाद। मौसम का वार, बच्चे बुजुर्ग हो रहे बीमार, तो सरकारी और निजी अस्पतालों में वायरल फीवर पीड़ितों की बड़ी भीड़, जिला अस्पताल में प्रतिदिन आ रहे हैं 40 मरीज। वही खबर है, हरिद्वार से सीओ के परिवार की फेसबुक आईडी हैक, मुकदमा दर्ज, तो साइबर ठगों ने नगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तैनात सीओ, उनकी बेटी और पत्नी की फेसबुक आईडी हैक कर ली है। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल खबरों की, तो आज से खुलेंगे पब्लिक स्कूल, छोड़ने लाने जाएंगे अभिभावक, तो 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन चलेंगी। डेंगू के साथ डायरिया के मरीज बढ़े, तो कुमाऊं में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि, पिछले वर्ष डेंगू का एक भी केस नहीं आया था। बात करें हल्द्वानी खबरों की, तो 20 लाख के मोबाइल पकड़े गए, तो जिला पुलिस के मोबाइल ऐप सेल ने 186 गुमशुदा मोबाइलों की बरामद किया है। नैनी झील के मध्य किया राष्ट्रगान, तो 5 यूके नेवल यूनिट एनसीसी कैडेट ने नैनी झील के मध्य नौकाओं पर सवार होकर राष्ट्रगान किया। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो सड़क निर्माण 13 साल कछुए की चाल, तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुनस्यारी मिलम सड़क का काम 2022 तक पूरा होना मुश्किल है। चंपावत में बस स्टेशन के बावजूद मुसाफिर बेबस, तो चंपावत में सिर्फ एक बस का संचालन, देहरादून और दिल्ली बस सेवा की मांग खारिज की। आषाढ़ी महोत्सव भी स्थगित, तो विकासखंड बाराकोट में चामी चौमोल में आषाढ़ी महोत्सव के लिए ग्रामीणों की बैठक हुई। कोरोना महामारी को देखते हुए महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षिकाएं हैं नहीं, कैसे पढ़ेंगी बेटियां, तो मुख्यालय के जीजीआईसी में 6 प्रवक्ताओं और 4 एलटी शिक्षकों की कमी है।